अब ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऐसे कौन कौन से यौगिक या आयन्स हैं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का आंकिक मान हमें सूत्र से सही प्राप्त नहीं होता है। इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले फास्फोरस के यौगिक में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो किसी भी यौगिक में जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो उस तत्व की हमें मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। जैसे PH3, H3PO4, H3PO3, H3PO2 इत्यादि जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हमें फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को डिफाइन करना है। तो फास्फोरस की हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या +5 और मिनिमम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -3। अर्थात फास्फोरस अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या +5 और कम से कम -3 दिखाएगा। अब हमें पता चल गया अगर 5 + 5 से अगर इसका मान ऊपर जाएगा तो गलत होगा, -3 से अगर नीचे आएगा तो वो गलत होगा। तो इस तरह से अगर हम इन सभी यौगिकों में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो फास्फोरस का जो आंकिक मान आएगा वो -3 और +5 के बीच या +5 या -3, यही आंकिक मान हमें प्राप्त होगा। किसी भी यौगिक या आयन्स का ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना हो तो उसका सूत्र है यौगिक या आयन्स में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग इक्वल ± आवेश यानी चार्ज। जैसे हमें फास्फीन PH3 का निकालना है तो PH3 में फास्फोरस का निकालना, जिसका निकालना है उसे X प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 3 है यानी × 3, कोई इस पर चार्ज नहीं है, इक्वल 0। तो यौगिक में या आयन्स में जो भी तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग करते हैं। जैसे ये और ये दो तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किया गया है। इसका X माने हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है, × 3 = 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है। X + 3 = 0 यानी X बराबर -3, यानी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -3। इसकी संरचना से समझिए, फास्फोरस और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस की होती है हाइड्रोजन से। तो जब फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस अपनी तरफ प्रबल मात्रा में आकर्षित करेगा, जिसके कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यानी इस तरह से यहाँ भी प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ भी प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इस तरह से यहाँ पर फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी, ये टोटल कितने चार्ज उत्पन्न हो रहे हैं? निगेटिव यानी 3, 1 2 3, यानी यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 3 है × 3, फास्फोरस का X प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0। हल करेंगे 3 + x - 8 = 0। ये 8 में से 3 घटाएंगे तो x - 5 = 0 यानी x बराबर +5। संरचना में देखते हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन। इस फास्फोरस का संबंध डायरेक्ट ऑक्सीजन से है। अब इसमें कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ प्रबल मात्रा में आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो इस पर -2 निगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है उस पर निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा यानी इस पर 1 निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर जो है फिर
ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यानी एक निगेटिव चार्ज, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन को यानी एक निगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या काम होगा कि निगेटिव चार्ज के कारण इस पर फास्फोरस के द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी -2 अगर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो यहाँ पर इसके विपरीत +2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर निगेटिव आ रहा है तो इसके कारण यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक प्लस आएगा। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आया है यानी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन यानी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस पे हो गए? 2, 1, 3, 4, 5, यानी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी। इसी तरह H3PO3 में देखते हैं तो हाइड्रोजन का जो होता है +1 × 3 हो जाएगा, फास्फोरस का X हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 × 3, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल क्या हो जाएगा? 0। हल करेंगे तो +3 आ जाएगा। फिर यहाँ पता करेंगे कि फास्फोरस के साथ कौन कौन एटम जुड़ा हुआ है, तो फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में अगर कंपेयर किया जाए तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है यानी यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी एक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एक निगेटिव चार्ज, यहाँ भी एक को यानी ऑक्सीजन एक निगेटिव चार्ज। अब यहाँ फास्फोरस और हाइड्रोजन में देखा जाएगा तो फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस खींचेगा, तो जब ये खींचेगा अपनी तरफ तो यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? इस -2 के कारण फास्फोरस पे +2, इस -1 के कारण इस पर +1, यहाँ भी -1 के कारण +1 और यहाँ +1 के कारण -1, तो 1 + 1 माइनस कटेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? +3, यानी फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। अब H4P2O5 में हाइड्रोजन का +1 × 4 +2 फास्फोरस यानी 2x, ऑक्सीजन का -2 × 5 = 0। यहाँ से हल करेंगे तो 4 2x - 10 = 0, यानी 2x - 6 = 0 और 2x = 6 यानी x बराबर केवल +3 हुआ। अब यहाँ 2 फास्फोरस है, तो जब इसकी संरचना बनेगा तो संरचना में 2 फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अगर इस फास्फोरस की बात करें तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया करेगा, यानी इसकी फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो यहाँ पर -2 चार्ज डेवलप होगा, तो इसके कारण यहाँ +2 चार्ज आएगा। यहाँ एक ऑक्सीजन यानी -1 एक इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होगा, तो इधर जो है एक +1 चार्ज डेवलप होगा। फिर यहाँ हाइड्रोजन और फास्फोरस में देखा जाएगा तो फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इसी तरह इस फास्फोरस और ऑक्सीजन में अगर तुलना किया जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह इस फास्फोरस की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी, यहाँ पर निगेटिव और ये 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव और ये टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज। इसका मतलब कि 4 में से 1 निगेटिव को घटाएंगे तो +3 आएगा, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी। इसी प्रकार इस फास्फोरस की भी ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी। तो यहाँ दोनों फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +3 अर्थात यहाँ जो ऑक्सीकरण संख्या निकल करके आई है ये एवरेज ऑक्सीकरण संख्या है दोनों फास्फोरस को मिला करके, यानी दोनों फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 3 और 3 है और 2 तत्व यानी 2 फास्फोरस है तो 2 से भाग देंगे तो +3 आएगा, यानी एवरेज ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी। और यहाँ फास्फोरस की अगर ऑक्सीकरण संख्या कहा जाए तो 3,3 आएगी। इसलिए यहाँ जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी केवल +3 नहीं, यहाँ 3,3 होगी। इसी तरह हम सल्फर के यौगिक में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का गणना करेंगे। तो देखिए H2S में तो हाइड्रोजन का 1 होता है × 2, सल्फर का निकालना है x = 0, यानी यहाँ से क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है और 2 + x = 0, x बराबर -2 आ गया।
यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2, अर्थात सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 और +6 के बीच कुछ भी आ सकती है, -2, -1, +2, +3, +5, +6 प्लस, इसी के बीच में कोई आंकिक मान इसकी ऑक्सीकरण संख्या के रूप में प्रयुक्त होगा। इसी तरह H2SO3 में सल्फर की निकालना हो तो हाइड्रोजन का 1 हो गया इंटू 2 हो गया प्लस x, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3, इस तरह हल करेंगे तो x बराबर +4 आएगा। तो जब +4 आएगा तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे, अगर इसकी संरचना भी देखी जाए तो सल्फर के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सल्फर से कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 1, 2, 3 ऑक्सीजन जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब यहाँ पर क्या काम होगा कि सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो यहाँ -1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी -1 चार्ज डेवलप होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो है -2 निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह से इस -1 के कारण यहाँ +1, यहाँ भी -1 के कारण +1, यहाँ -2 के कारण +2, और सल्फर, पूरी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2, 3, 4 यानी 4 प्लस, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाएगी।